नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 14 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, हमें इसे बारीकी से समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको व्यवहार में लाना चाहिए। तभी हम लोगों का जो इसका अध्ययन है गीता का, इसका अध्ययन करना हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 14 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, इसे हमें समझना चाहिए। इस श्लोक को सुनिए ध्यान से, देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं, देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोचनम अर्जनम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। हम अपने शरीर से क्या क्या तप कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं। देखिए, देवता और जो ब्राह्मण है, गुरु है और ज्ञानी जन है, उन लोगों का पूजन करना चाहिए, मतलब उनको आदर देना चाहिए। देवताओं को तो हम आदर देते हैं, लेकिन ब्राह्मण को, गुरु को भी आदर देना चाहिए। और तो और जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, उनको भी आदर देना चाहिए और पवित्रता रखनी चाहिए जीवन में। मान लीजिए हमारा शरीर अपवित्र रहेगा, अपवित्र शरीर से हम भगवान का नाम लेंगे, चाहे कुछ भी आदमी। देखिए, किसी ने कहा है कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो हमें हर जगह पवित्रता पवित्रता रखने से ये फ़ायदा होता है कि हमें जो इन्फेक्शन, छुआछूत के रोग होते हैं ये भी नहीं होते। तो पवित्रता हमेशा, अपना हाथ पैर मुंह हमेशा, मान लीजिए खाते हैं कुछ अनाज वगैरह गया, उस समय कुल्ला कर लेना चाहिए। कोई गंदी चीज़ छू दी, जैसे जूता वगैरह छुआ, तो हाथ धो लेना चाहिए तुरंत। हमेशा पवित्रता बनाने रखनी। पवित्र शरीर में ही ना पवित्र आत्मा रहती है, और आत्मा भगवान, तो हमारे अंदर तो भगवान है। तो इसलिए हमें पवित्रता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सरलता, अपने जीवन में सरलता रखनी चाहिए, कठिन नहीं बनाना चाहिए। अब ये नहीं कि हम ढोंग कर रहे हैं और ढोंग में मान लीजिए कोई हमारे बिस्तर पर आके, मतलब हमारे कुर्सी पर आके बैठ गया, तब हम 10 बार उसको धो रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई ढोंग नहीं करना चाहिए, सरलता से करनी रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य क्या है, हम अपने नियम पर रहें, जो हमारा आचरण है वो बहुत सही होना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य का पालन इस तरह से करते हैं कि देखिए, हमसे कोई गलत आचरण ना हो जाए, कोई गलत बात ना हो जाए। अपने उठने बैठने का ध्यान रखना चाहिए, हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक रूप से नहीं है, ये आचरण चरित्र को भी प्रभावित करता है। और मनुष्य को अपने चरित्र को हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए, किसी से छोटी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छी बात कहनी चाहिए, हमेशा गहर गंभीरता से रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा बहुत गहर गंभीर रहकर अपना आचरण बनाना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा ज़िंदगी को एक उपहास ही बना दे। ज़िंदगी उपहास नहीं है, यह बहुत गंभीरता से की चीज़ है। ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इस जीवन को भगवान को अर्पित रखना चाहिए, भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि जो शरीर संबंध में, ये शरीर के तप कहेंगे। मान लीजिए हम किसी की गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी तपस्या है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है, लेकिन उस जो शरीर का कष्ट मिल रहा है उस समय, वो भी एक आनंददायक वो तपस्या है। मान लीजिए हम किसी की सेवा कर रहे हैं, तो लाइट नहीं, कुछ नहीं, सब पंखा कर रहे हैं, तो उसमें शरीर को कष्ट तो हो रहा है, लेकिन वो एक आनंददायक कष्ट है, उसमें आनंद आता है। तो आप लोग अपने जीवन में अप्लाई कीजिए कि दूसरी की सेवा से चूकना नहीं चाहिए। जब मौका मिले आदमी को करना, जब आदमी तपस्या करता है, एक अलग पीड़ा होती है, और उस पीड़ा का भी आनंद एक अलग ही होता है। इसीलिए आदमी को
जो सहन करे और हमेशा अहिंसा का पालन करे, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से किसी की कोई हिंसा ना करे, दुख मत पहुँचाए हृदय को, मन से अपनी वाणी से किसी भी तरह से दुख पहुँचाना नहीं चाहिए। और ऊपर से हमेशा दूसरे की भलाई की ही सोचना चाहिए और अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए, अपने बैठने के उठने का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।